अगर आपने घर से दूर रह के रोजी कमानी है, परदेश ही काटना है, तो फिर अच्छी आमदन वाले मुल्क क्यों नहीं। आप वहां जाइए जहां अर्निंग अच्छी हो, जहां आपको कमाई अच्छी हो, धक्के ना पड़े। तो जनाब आप कोई ऐसा मुल्क तलाश करें। ऐसे कौन से मुल्क है यूरोपियन कंट्री में अच्छी इनकम है, बड़े सोर्स हैं, लेकिन वहां जाने के रास्ते बहुत महदूद हैं, लोगों के लिए जाना कुछ मुश्किल है। लेकिन आजकल यूके ने सीजनल वर्क परमिट अनाउंस किया हुआ है और वो इशू हो रहा है। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं कि सीजनल वर्क के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं आपको वो तरीकाकार, वो रास्ता समझाता हूं। आप तहम्मुल से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर गए तो फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि समझ आई या नहीं आई। तो जनाब चलते हैं अपनी मुकम्मल बात की तरफ। लेकिन इससे कबल कि मैं शुरू करूं आपको समझाना प्रॉपर तरीके से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप कहीं दूर ना रह जाएं ऐसी वीडियोस से। तो जी दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम है ताहिर सुल्तानी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल ताहिर टेक। तो भाई दोस्तों अजीजों, बात ये है कि बहुत से लोग इस तरह के भी हैं, किस तरह के, वो यानी इंसान जो है ना बड़ी कैटेगरीज के हैं, लेकिन दो बड़ी अहम कैटेगरीज हैं। उसमें एक कैटेगरी वो है जो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ने की जुस्तजू है, प्रॉपर मेहनत के साथ शॉर्टकट नहीं अपनाते। और एक किस्म वो है जो बेचारे कर तो कुछ नहीं सकते, ना ही उनकी कोई तरबियत ऐसी होती है कि वो कुछ कर सके। वो कहते हैं कि हमें चारपाई पे बैठे हुए ही खाना भी मिल जाए, कोई बुरकी यानी नवाला तोड़ के कोई हमारे मुंह में भी डाल दे। अगर उनका ऐसा नहीं है तो वो साथ साथ ये करते हैं कि अच्छा काम करने वालों से जेलस होते हैं और उन पर तनकीद करते हैं। और ऐसी अवाम आम पाई जाती है, काम करने वाले बहुत कम है। और अगर आप भी काम करने वालों में शामिल हैं तो आप वर्क परमिट लेने में कामयाब हो जाएंगे। वो भी सीजनल वर्क परमिट भी आपको मिलेगा, जिसके लिए कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। उसमें से भी एक चीज आप आसानी, अगर आप चाहें, जरूरत महसूस हो तो स्किप कर दें, तो 2 चीजों से ही काम चल जाएगा। अगर उसका अल्टरनेट नहीं मिलता तो फिर आपको 3 चीजों का अरेंज करना पड़ेगा। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1 है स्पॉन्सरशिप लेटर। अच्छा, ये स्पॉन्सरशिप लेटर आपने लेना कहां से है, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूं, या दरमियान में जहां ये मौजू होगा आपको बता दिया जाएगा। चीजें फिलहाल आप नोट करें कि आपने एक स्पॉन्सरशिप लेटर हासिल करना है। स्पॉन्सरशिप लेटर होता क्या है? स्पॉन्सरशिप लेटर ये होता है, इसको जॉब ऑफर लेटर भी कह देते हैं। स्पॉन्सरशिप लेटर ये है कि जनाब आपको जो कंपनी हायर करना चाहती है, जिस कंपनी से आपकी बातचीत हुई है, वो कंपनी आपसे मुतमईन है, आपको जॉब देना चाहती है, तो वो एक लेटर, एक स्पॉन्सरशिप लेटर, एक एग्रीमेंट लिख के आपको देंगे। वो लेटर जब आपको मिलेगा तो आपने एम्बेसी से रब्ता करना है और वीज़ा अप्लाई कर देना है, आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। इस पे कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, बड़ा नॉर्मल और रिस्पेक्टेबल खर्चा है, अफोर्डेबल भी है कि आम आदमी, जो हम जैसा गरीब आदमी जिसको हम कहते हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाला है, तो वो भी अफोर्ड कर सकता है इस वीज़े को। ये खास तौर पे लेबर तबके के लिए है। यहाँ पे ना आपको आइलेट्स चाहिए,
ना इंग्लिश लैंग्वेज का कोई खुसूसी मसला है, ना ही कोई बैंक बैलेंस लंबा चौड़ा चाहिए, ना ही आपको ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेटर लेना है। आपके पास जो है पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, डेट उसकी अभी कुछ साल 6 महीने रहती हो, ख़त्म होने के बिल्कुल करीब ना हो, तो वो पासपोर्ट चलेगा। और उसके साथ तीसरे नंबर पे आपको इतना बैंक बैलेंस शो करना है कि आप जब वहां जाएंगे तो अगर 1 महीना जो आप स्टार्ट में पहला होता है, क्योंकि जब आदमी कहीं भी जाता है, कोई जॉब शुरू करता है, तो जाते ही किसी ने आपको सैलरी नहीं दे देनी। आपको 1 माह काम करने के बाद तनख्वाह मिलेगी, और जब वो तनख्वाह मिलेगी तो आप तभी खर्च कर सकेंगे ना। तो उस तनख्वाह तक पहुंचने के लिए आपको 1 माह का खर्चा शो करना होगा। वो आप अपने बैंक स्टेटमेंट शो करें, आप अपनी पॉकेट में शो करें, वो आप पे डिपेंड करता है। हाँ, तो इसका शॉर्टकट ये है, यानी जो जेन्युइन तरीका है, आपके पास अगर पैसे नहीं है तो जनाब इसके लिए आपने अपने स्पॉन्सर से बात करनी है। जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो कंपनी आपको हायर कर रही है, वो कंपनी अगर इस बात पे एग्री हो जाए कि जनाब आप जब हमारे पास आओगे तो हम 1 माह का खर्चा यानी फर्स्ट मंथ आपको खाना पीना दे देंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी हुई, या हम वो एडवांस में आपको दे देंगे। अगर ये शराइत तय कर लेते हैं वो, तो फिर आपकी बैंक स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, ये बात वर्बली नहीं होनी चाहिए, ये बात रिटर्न में होगी। जो स्पॉन्सरशिप लेटर दिया जाएगा आपको, ये उस पर दर्ज होगी कि मैं इसके खाने का, क्योंकि रहायश का तो वो बंदोबस्त करेंगे, उसकी जिम्मेदार है। ये खास तौर पे जो सीजनल परमिट होता है, इसमें कंपनी या बंदा जो भी आपको हायर कर रहा है, वो इस बात का जिम्मेदार है कि वो आपको जनाब रहायश दे, क्योंकि ये रहायश आउट ऑफ सिटी होती है, कुछ हटके काम होता है शहर से। इसमें फ्रूट पिकिंग भी आ जाती है, लेबर के और वर्क भी आ जाते हैं जो सीजनल काम होते हैं। तो इसलिए ये सीजनल वर्क परमिट कहलाता है। इसकी म्याद होती है 6 माह से लेकर 1 साल तक, यानी 6 माह से 12 माह तक। तो इस वीजे पे जब आप जाते हैं, इसमें एक और मसला आ जाता है कि आप इसको रिन्यू नहीं करवा सकते, यानी एक्सटेंड नहीं करवा सकते। ये साल का वीजा है तो 1 साल के लिए ही होगा, 6 माह का तो 6 माह का होगा। आप उसमें रद्दो बदल नहीं करवा सकते जाके, जी मुझे साल करना है, साल वो गुजर गया तो जी मैंने 2 साल करने हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आपने 1 साल काम कर लिया और आपका स्पॉन्सर्ड जो है, जिसने आपको ये स्पॉन्सरशिप लेटर दिया है, ऑफर लेटर दिया है, वो बंदा अगर आपके काम से मुतमईन है, वो चाहता है कि आप उसके पास काम करें, तो वो आपको लाइफ टाइम या रेगुलर वर्क परमिट दे सकता है। लेकिन उसके लिए तरीकाकार ये होगा कि आपको वो कंट्री, उस कंट्री से आउट होना होगा और अपनी होम कंट्री में आना होगा। अपनी होम कंट्री से आप उसको स्टेप करवाएंगे, फिर आप वहां जाएंगे, फिर आपका रेगुलर वर्क परमिट शुरू हो जाएगा। तो जनाब इसमें क्या हुआ कि 3 चीजें। सबसे अहम क्या है, वर्क परमिट के लिए स्पॉन्सरशिप लेटर। और स्पॉन्सरशिप लेटर आपने कहां से लेना है, किस तरह लेना है, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं काफी सारे लिंक, तसल्ली से देखिएगा। आपने जितने वो लिंक है ना, एक लिंक कॉपी कर लें या उसको नोट कर लें, उसको आपने गूगल में जाके पेस्ट करके या दर्ज करके लिख के सर्च बार में जाके लिखना है और उसको ओपन करना है। जब वहां से ओपन करेंगे तो वहां वो कंपनीज, वो अदारे सामने आ जाएंगे जो कि स्पॉन्सरशिप देते हैं, सीजनल स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। तो आप किसी को भी अप्लाई कीजिएगा वहां पे, जिसके पास भी आप अप्लाई करेंगे, अगर उसको आपकी बताई हुई बातों पे यकीन आ गया, यानी आपकी सीवी कहते हैं, आपको बायोडाटा कहते हैं, वो उसको पसंद आ गया, तो वो आपसे रब्ता करेगा और आपके साथ वो शराइत तय करेगा। अगर आपकी और उसकी शराइत तय हो जाती है तो वो जनाब आपको यानी स्पॉन्सरशिप लेटर इशू कर देगा। तो स्पॉन्सरशिप लेटर के बाद
आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है। वीजे की फीस है 200 तकरीबन 95 पाउंड के करीब करीब। तो ये अंदाजा कर लें कि तो बहुत कोई हैवी अमाउंट नहीं बनती। और उसके अलावा आपने क्या करना है, जो साथ ले जाने के लिए पैसे थे वो आपने उनसे तय कर लिया, अब उसकी जरूरत नहीं रहेगी बैंक की आपको। अब टिकट क्या आपने अरेंज करना है, आपने टिकट का अरेंज करना है। उसके साथ जनाब आपने वीजे की फीस जो 290 या 95 राउंड अबाउट कम बेशो से वक्त के साथ चेंजिंग आती रहती है, तो वो चीजें आपने करनी है। तो इसके साथ मेरा ख्याल है, मैं ये समझता हूं जहां तक मैंने कोशिश की है, आपको बात पूरी समझ आ चुकी होगी। अगर बात समझ आ गई है तो आप अप्लाई कर ले, करना चाहते हैं तो। अगर आपको बात नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लें, लेकिन मुझसे पूछने से पहले एक बार वीडियो को आप मुकम्मल दोबारा देख लें, शायद मेरे साथ राब्ता ना करना पड़े। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि यार मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूं, इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी नहीं हूं। मेरे दूसरे लोगों से कोई दुआ सलाम कुर्बात है, कोई मसला मसाइल हो तो मैं आपका राब्ता करवा देता हूं बस। और उसमें मेरा कोई लेन देन नहीं है, ना मैं कोई एजेंट हूं, ना मैं किसी चीज का जिम्मेदार होता हूं। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी ऐसी ही नेक्स्ट मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।